गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ एक और पोइम पे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसका नेम है बर्चेस। तो बर्चेस का ओरिजिनल नेम है स्विंगिंग बर्चेस। टाइटल मीन्स किस वॉल्यूम में से, ये है माउंटेन इंटरवल में से। ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो ये पिक्चर है, ये हमें बर्चेस के बारे में एग्जैक्टली डिफाइन करती है कि इस पोइम में है क्या। इस पोइम में डिपिक्शन है आइस की, झुकी हुई बर्चेस की, जो झुकी हुई टहनियाँ होती हैं, लंबे और पतले पेड़ों के बारे में बताया गया हुआ है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम। इस पिक्चर में से हमें ब्यूटीफुली इस पोइम की डिपिक्शन होती है। इस पोइम में जो बताया गया उसका एक व्यू मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट पब्लिश इन एटलांटिक मंथली इन अगस्त 1915। देखिए, पहले पब्लिश हुई थी एटलांटिक मंथली में, लेकिन इसका वॉल्यूम कब पब्लिश हुआ था, माउंटेन इंटरवल का 1916 में। रिटन इन ब्लैंक वर्स, 59 लाइन्स विदाउट स्टैंजा ब्रेक। ठीक है। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। देखिए, रियलिटी क्या है कि हमें पता लगेगा इस पोइम में, और इमेजिनेशन जो पोइट सोचता है, रियलिटी जो असलियत में है। मिक्सचर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी, नेचर की, रियलिज्म रियलिटी, फैंसी जो वो अपने आप ही अपने कुछ कहानियाँ बना लेते हैं। डिफरेंट मूड्स, हर एक लाइन में, हर एक न्यू लाइन में एक डिफरेंट मूड आएगा, एक नए इमेज आएगी, कभी बर्फ़ की, कभी पेड़ की, कभी बच्चों के खेलने की। न्यू थॉट्स हर एक लाइन में आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। देखिए, ये पोइम में टोटल 59 लाइन्स है, तो मैं आज इसकी हाफ ही लाइन्स कवर करवाऊंगी, हाफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटेड डार्कर ट्रीज। जब मैंने बर्चेस को देखा, कभी लेफ्ट में झुकी हुई, कभी राइट में झुकी हुई, और वो लंबी लंबी ट्रीज़ हैं, डार्क ट्रीज़ हैं। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज़ बींग स्विंगिंग ऑन दैम, कि मुझे लगता है ये शायद इसलिए झुक गए हैं क्योंकि यहाँ इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा खेले होंगे। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड दैम डाउन टू स्टे एज आई स्टोन डू। लेकिन स्विंगिंग से बच्चों के खेलने से इतनी ज़्यादा नहीं झुकती जितनी कि आइसस्टोम से झुकती हैं। Often you must have seen them loaded with eyes a sunny winter morning after a rain। इसमें जो यू है, ऑफन के बाद यू है, इसमें पोइम जो भी रीडर्स है उन्हें भी इन्वॉल्व करता है कि शायद आपने तो अपने बचपन में देखा ही होगा, लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग। ठीक है, जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो धूप निकलती है, उससे रेन के बाद धूप निकलती है, उससे कैसे आइस ब्रेक होती है, कैसे शाइन पैदा होती है। They click upon themselves as breeze rises and turn many-colored as the street cracks and creases their enamel. Soon the sun's warmth make them shed crystal shells। जब सूरज की किरणें उस बर्फ़ पे पड़ती है तो इसमें एक नई चमक आ जाती है, वो शैटर होती हैं। एवलांचिंग ऑन द स्नो कस, वो जो बिखर के गिरनी शुरू हो जाती है, गोले बन के या बिखर के धरती पर गिरती हैं। और जब वो धरती पर गिर के तो उनका इकट्ठ हो जाता है, और उस इकट्ठ को जब वो बहुत सारी स्नो इकट्ठी होती है तो हमें लगता है देखकर जैसे कि उसे हेवन में से भगवान ने बरसाया हो। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉल, कि जैसे हेवन में से ही गिरी हुई हो। They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, but once they are bought। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि पोइट कह रहा है कि ये तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से गिरी हो। जो ब्रैकन है, ब्रैकन का मतलब होता है फॉर्न, जैसे हम कह सकते हैं, और वो पतले छोटे प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जिनमें फूल नहीं होते। दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, दे वंस आर बोर्ड। सो लॉन्ग फॉर लॉन्ग, सो लो फॉर लॉन्ग, दे नेवर राइट देमसेल्फ। कितना टाइम हो गया लेकिन ये बर्चेस अभी तक सही नहीं हुई। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स ईयर आफ्टरवर्ड्स, ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, कि कैसे वो पत्ते ग्राउंड्स पर गिरने शुरू हो जाते हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो द हेयर बिफोर दैम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। जैसे लड़कियां अपने बालों को कंधों के आगे करके, ठीक है, सन के आगे जैसे धूप में सुखाती हैं, वैसा ही ये कुछ सीन है। विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट
अबाउट द आइस स्टॉर्म, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय। देखिए ये सारा डिपिक्शन किसकी, आइस की, कि कैसे आइस छोटे छोटे पौधों पर, बड़े पेड़ों पर गिरती है, कैसे फिर वो बिखर के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पोइट ये बात मानने को कह सकते हैं, मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये पोइम है इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। रियलिटी क्या है कि उस पर आइस गिरी है, लेकिन इमेजिनेशन क्या है, बॉयज़ की, क्योंकि पोइट खुद को एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में लेके जाना चाहता है जिसमें उसे खुशी मिले, एक रिलीफ मिले। हाँ जी, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड दैम एज ही वेंट आउट इन टू द फैच काउस। जैसे बच्चे घूमने जाते हैं, कभी खेलने जाते हैं, कभी अपने पशुओं के साथ जाते हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, किसी के भी साथ, चाहे अपने माता पिता के साथ हो, या कई बार अकेले ही चले जाते खेलने। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि गर्मियाँ है या सर्दियाँ, उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, वो है खेलना। हुज वन प्ले वॉज वट ही फाउंड हिमसेल्फ, कि उस खेल में उसे अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, वो अपने आप को इंजॉय करता है। समर और विंटर एंड कुल प्ले अलोन, ठीक है, गर्मी हो या सर्दी वो अकेले खेल सकते हैं बच्चे। वन बाय वन ही subdued his father's trees by riding them down over and over again। वो अपने, शायद उनके फादर भी ऐसे ही आते हैं, वो अपने फादर के साथ आते और बर्चिस पे झूलते हैं। कभी वो बर्चिस धरती की तरफ नीचे आती है, ग्राउंड पे आती है, और कभी ऊपर आसमान में जाती है। until he took Stephens out of them and not one but hung limb, not one was left। ठीक है, ये बॉयज़ का जो डिपिक्शन है कि ये जो अकेला खेलना चाहता है, ये दूसरे बच्चों से अलग है। वैसे तो बच्चे एक दूसरे के साथ ही खेलकर खुश होते हैं, लेकिन ये शायद बॉय है, ये शायद खुद पोइट ही है जिसे अकेले खेलना पसंद था, नेचर के साथ खेलना पसंद था। वो अपनी ये गेम किसी भी सीज़न में खेल सकता था, किसी भी वक्त खेल सकता था। इसमें शायद बायोग्राफिकल लाइट डाली हुई है पोइट ने, शायद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस है वो इस पोइम में बताए हुए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, फॉर हिम टू कॉन्कर ही लर्न ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून। देखिए वो इतने टाइम से इस बच्चे पे खेल रहे हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, उस बच्चे को, उस लड़के को एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, वो अडल्ट हो जाएगा, उसका ये एक्सपीरियंस छूट जाएगा, क्योंकि वो और कामों में, रियल लाइफ में उलझ जाएगा, और उनके जो ड्रीम्स है, उसका जो इन्जॉयमेंट है वो कहीं पीछे रह जाएगा। तो बाकी की पोइम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को मेरे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।